श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराका जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे पद्यखंड। पद्यखंड में पाठ पहला है साखी, जिसके रचयिता हैं कबीरदास। तो इनकी साखी पढ़ने से पहले इनकी जीवनी हम लोग पढ़ेंगे। तो जीवनी के बारे में सुनिए। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में हुआ माना जाता है। तो इनके जन्म स्थान के बारे में 3 मत हैं। कुछ लोग काशी कहते हैं, कुछ मगहर मानते हैं और कुछ आजमगढ़। लेकिन अधिक प्रमाण काशी में ही मिलता है कि भक्त परंपरा में प्रसिद्ध किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के लोक लाज के भय से काशी के समीप लहरतारा नमक तालाब के पास फेंक दिया, जहाँ नीरू और नीमा नाम के जुलाहा जात के लोग तालाब के पास गए। उनके पास संतान नहीं थी। इन्हें पाए और उठा ले आए, पालन पोषण किए। तो कबीरदास जी बड़ा होने पर जुलाहे का ही धंधा अपनाया। अब चूँकि रामानंद जी के आशीर्वाद से विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म हुआ था, थे हिंदू, लेकिन मुसलमान के यहाँ पालन पोषण हुआ तो जुलाहे का ही धंधा अपनाए। फिर इसके बाद कमाल और कमाली नाम की संतान, 2 संतान हुई। इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में यह माना जाता है कि पढ़े लिखे एकदम नहीं थे कबीर साहब। यानी कि मस कागज छुयो नहीं और कलम वहो नहीं हाथ, यानी कागज कलम से चाहिए, अपने हाथ से छुए नहीं। लेकिन जो भी दोहा, जो भी पद्य कहे, इससे लगता है कि सब आँखों देखी हाल कह रहे हैं। तो ये मूर्ति पूजा, नमाज सबका खंडन करते थे। यानी कि पूजा पाठ का जो बाहरी दिखावा माना जाता है, उसका ये खंडन करते थे। साथ साथ हिंदी और मुसलमान सबके बारे में अपनी बात सत्य रूप में कहे हैं। इनकी मृत्यु सन 1575, इनकी मृत्यु संवत 1575 में हुई।
लोई नाम की स्त्री से इनका विवाह हुआ था। तो मृत्यु के बाद हिंदू मुस्लिम दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। मुसलमान शव को दफनाना चाहते थे, हिंदू दाह संस्कार करना चाहते थे। लोग आपस में समझौता करना चाहे लेकिन बात नहीं बनी। काफ़ी देर हो गई। इसके बाद इनके शव के ऊपर, जहाँ शव रखी गई थी, शव के ऊपर से चादर हटाई गई तो वहाँ कुछ नहीं था, केवल फूल ही रह गया। तो मृत्यु के बाद जो विवाद था वो निपट गया अपने आप। परमात्मा उस झगड़े को निपटा दिए। दोनों लोग अपना अपना आधा आधा भाग ले लिए। तो कबीर साहब को परमात्मा का दिया हुआ अनोखा ज्ञान था, क्योंकि जो दोहा, जो पद, जो बात एक कह दिए हैं, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उतनी अनोखी बात, उतनी अलौकिक बात नहीं कर सकता है। तो इनकी एकमात्र रचना है बीजक। बीजक में 3 तरह की रचना है, साखी, रमैनी और शबद। तो साखी का कुछ अंश यहाँ दिया गया है, जिसको आप पढ़िए। देखिए, यह है कि सतगुर हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु मतलब सच्चे गुरु, हमसु मतलब हमसे, रीझ कर मैंने प्रसन्न होकर के, एक कहा प्रसंग, एक बात कही, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब। यानी उस अनोखे ज्ञान से ऐसे प्रेम की बरसात हुई, अलौकिक ज्ञान की बरसात हुई कि पूरा शरीर उस ज्ञान के प्रकाश से एकदम आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया। उसी प्रकार से जैसे वर्षा के जल से संपूर्ण शरीर के अंग भीग जाते हैं। फिर ध्यान से इसको सुनिए। तो सर्वप्रथम आप इसमें हेडिंग देंगे पद्यांश। शुरू का 2 शब्द लिखेंगे। सब अंग। इसके बाद हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए ध्यान से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता
कबीरदास जी हैं। हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग ध्यान से सुनिए। इस साखी में कबीरदास अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव तथा अपनी कृतज्ञता व्यक्त किए हैं। ठीक है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस साखी में या इस पद्य में कबीरदास जी अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव तथा अपनी कृतज्ञता व्यक्त किए हैं। प्रसंग के बाद हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या ध्यान से सुनिए। सतगुर हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। व्याख्या में आप लिखेंगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि सद्गुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का एक उपदेश दिया, हमें ऐसा अनोखा ज्ञान दिया। उस उपदेश से, उस ज्ञान से हमारे हृदय में व्यापक भक्ति का जन्म हुआ। उस अनोखे ज्ञान से हमारे हृदय में व्यापक भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति के इस बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। भाव यह है कि गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है, उसी भक्ति से अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है और मन प्रेममय हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में सद्गुरु का अत्यधिक महत्व है। ठीक। व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सद्गुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का एक उपदेश दिया। उस उपदेश से हमारे हृदय में व्यापक भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति के इस बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। भाव यह है कि गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है, उसकी भक्ति से अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है और मन प्रेममय हो जाता है उस ज्ञान के प्रभाव से। इसलिए मानव जीवन में सद्गुरु का अत्यधिक महत्व है। ठीक। उसके बाद हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे नंबर 1 में, इस साखी में ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में गुरु के महत्व को बताया गया है।
ठीक है। नंबर 1 में लिखेंगे कि साखी में ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में गुरु के महत्व को बताया गया है। नंबर 2 में लिखेंगे कि इस पद्य की भाषा सधुक्कड़ी है, यानी कि कबीर साहब की भाषा पंचमेल खिचड़ी या जिसे सधुक्कड़ी कहा जाता है। तो इस पद्य की भाषा सधुक्कड़ी है। नंबर 3, इस पद्य में या इस साखी में शांत रस है। नंबर 4, इस पद्य में दोहा छंद है। और नंबर 5, इस पद्य में रूपक अलंकार है।